हवा एक कोमल अदृश्य ऊर्जा से गूंज रही थी। राजू, जो 6 साल का था, और प्रिया, जो 5 साल की थी, पापा और माँ के साथ एक गहरे प्राचीन जंगल के किनारे खड़े थे। रियो, उनका कुत्ता, अपनी नाक उत्साह से फड़फड़ा रहा था, और मिट्ठू तोता एक धीमी प्रश्नवाचक आवाज में चहचहाया। फुसफुसाहटें भीतर गहरे में आयोजित एक दुर्लभ हृदय ज्योति उत्सव के बारे में बता रही थीं, जहां दयालुता और पारिवारिक प्यार से जादू खिलता था। जैसे ही उन्होंने जंगल के रास्ते पर कदम रखा, उनके पैरों को नरम काई ने सहारा दिया। दादाजी से भी ऊंचे पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए हुए थे। उनके पत्ते हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। जंगल के फर्श पर नाजुक चमकीले फूल धीरे से चमक रहे थे, एक जादुई गर्म चमक बिखेर रहे थे। मीठी मिट्टी की सुगंध हवा में भर गई थी, जो अदृश्य घंटियों की हल्की झंकार वाली आवाज के साथ मिल गई थी। इस प्राचीन जादुई जंगल के दिल में कौन सा गुप्त उत्सव जगमगा रहा था। वे और गहराई तक चले गए, हाथ में हाथ डाले। उनकी हंसी मधुर घंटियों की तरह गूंज रही थी। हर बार जब राजू प्रिया का हाथ कसकर पकड़ता था, या पापा माँ को बाहों में लेते थे, या वे सब प्यार भरी मुस्कान साझा करते थे, तो उनके चारों ओर के चमकते फूल तेज होते हुए लगते थे, और पत्तों पर रोशनी और तेज चमकती थी, मानो जंगल उनके प्यार से सांस ले रहा था। अचानक प्रिया ने इशारा किया। देखो, उसने फुसफुसाया। एक बड़े प्राचीन पेड़ के पास रोशनी का एक छोटा सा बिंदु, एक ज्योति कण तुहकी होकर तैर रहा था। उसकी रोशनी बहुत मंद थी, लगभग फीकी पड़ रही थी, और वह थरथरता हुआ लग रहा था। वह खोया हुआ और अकेला दिख रहा था। क्या एक छोटी सी खोई हुई रोशनी पारिवारिक प्यार की गर्माहट से अपना रास्ता घर पा सकती थी? राजू और प्रिया को अपने दिलों में एक शांत खिंचाव महसूस हुआ। वे एक साथ होने की गर्म भावना को जानते थे, और यह छोटा सा ज्योतिकण इसे याद कर रहा था। पापा और माँ नीचे झुक गए। उनके चेहरे कोमल चिंता से भरे हुए थे। रियो ने बच्चों के पैरों को धीरे से धकेला, और मिट्ठू उड़कर राजू के कंधे पर बैठ गया। खामोशी से देखता रहा। उदास मत हो छोटे दोस्त, राजू ने फुसफुसाया। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, छूने के लिए नहीं, बल्कि एक कोमल गर्माहट देने के लिए। पापा और माँ ने राजू और प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया, पारिवारिक प्यार का एक घेरा बनाया। उनकी सामूहिक गर्माहट, साझा हंसी और नरम शब्द बाहर निकले, छोटे ज्योतिकण को घेर लिया। जंगल के दिल में एक दूसरे से प्यार करके उन्हें कौन सा मोहक जादू मिलेगा। जैसे ही उनके पारिवारिक प्यार ने उसे घेर लिया, ज्योतिकण की रोशनी स्पंदित होने लगी। हर साझा मुस्कान और हर प्यार भरी नजर के साथ तेज और मजबूत होती गई। उसे अपनी खुशी याद आ गई। एक जॉयस टिमटिमाहट के साथ वह प्राचीन पेड़ की ओर भागा, जहां अब कई अन्य ज्योतिकण इकट्ठा हो रहे थे। उनकी रोशनी छोटे तारों की तरह चमक रही थी। उसे अपना परिवार मिल गया था। उसी क्षण पूरा जादुई जंगल एक लुभावने प्रदर्शन में फूट पड़ा। पेड़ चमकीले रंगों से स्पंदित हुए, चमकीले फूल प्रकाश के झरने में खिल गए, और अदृश्य घंटियां एक जॉयस सामंजस्यपूर्ण धुन में बजने लगी। यह हृदय ज्योति उत्सव का चरम था, जो शुद्धतम पारिवारिक प्यार से प्रेरित था। उनके परिवार का प्यार पूरे हृदय ज्योति उत्सव को कैसे प्रकाशित करेगा। जैसे ही वे घर चले गए, जंगल का जादू धीरे धीरे परिचित रात में फीका पड़ गया, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट बनी रही। राजू और प्रिया जानते थे कि सबसे सुंदर जादू केवल टिमटिमाती रोशनी में नहीं, बल्कि उनके परिवार के साथ साझा किए गए प्यार में था। एक चमकते जंगल उत्सव की कौन सी दिल को छू लेने वाली यादें आज रात उनके सपनों को भर देंगी। अपने आरामदायक घर में वापस आकर अपने बिस्तरों में दुबके हुए राजू और प्रिया को चमकते जंगल और खुश ज्योतिकण की याद आई। रियो अंगीठी के पास दुबका हुआ सो रहा था, शायद चमकती रोशनी का पीछा करने के सपने देख रहा था। मिट्ठू सो रहा था, उसके पंख गर्माहट के लिए फूले हुए थे। राजू बह गया और बह गया। उसके विचार टिमटिमाती जंगल की रोशनी और पारिवारिक प्यार की कोमल गूंज से भरे थे। प्रिया पहले ही सो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो गहरी शांतिपूर्ण नींद में था, और मिट्ठू स्थिर और संतुष्ट था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने पारिवारिक प्यार के जादुई उत्सव
और मंत्रमुग्ध जंगल की जीवंत चमक से गर्म थे। शुभ रात्रि प्यारे दिलों, चैन से सो जाओ।